आइए आज की ऑनलाइन आराधना हम आरंभ करें। अपने साथ गीत पुस्तक और बाइबल साथ में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है। आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें, पवित्रता से साज कर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सन्मुख कांपते रहो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने इस संसार के संत वातावरण में हम सबों के संग साथ रहकर अपनी महिमा को निरंतर हमारे जीवन में प्रकट करते आया और तू अपने वचन को हम सब विश्वासियों के लिए प्रकट किया। जो तेरे वचन को सुनकर प्रभु तेरे पाथ पर चले, उन सबों का सहारा बना। हम तुझे धन्यवाद देते, हमारे जीवन को तू ही ने फलवंत बनाकर आज पिता परमेश्वर हर जगह तूने फैला दिया है। ये पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हर प्रकार दुख तकलीफ का चिंताएं बोझ सबको तू ही ने दूर करके हम सबों को शांति दे उद्धार किया है और अपने पवित्र मार्ग में अपनी इच्छा के अनुसार अगुवाई किया। रात्रि घड़ी में भी हम सबों को चैन की निद्रा दी और आज किस नए भोर नए जीवन में अंधकार को दूर करके उजियाला में ले आया है। इस समय हम तेरे निकट आते हैं। इस ऑनलाइन आराधना में हम सबों को जितने अपने को सहभागी करते हैं उन सबों की अगुवाई कर कि आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरे वचन सुने और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 9, हिम नंबर 9। आइए हम प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब हम इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर ही बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम इस समय पाठ सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 395, हिम नंबर 395। Never
आइए आज के हम पहला पाठ सुनेंगे। लिखा हुआ है योना के पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से 10 पद तक। योना 3रा अध्याय 1 से 10 पद तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, आपसे 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रार्थना की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और रथ पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहला पद से लेकर अंत तक। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय, पहला पद से अंत। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो।
और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 134, हिम नंबर 134। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहला पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती 13 अध्याय पहला से 9 और 18 से 23 हम लोग सुनेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे
जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, या वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, या वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, या वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी ही स्तुति हो। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस समय हम तेरे पास आते हैं। तू हर एक सुनने वालों के अंतःकरण को खोल दे, हर एक को समझ और बुद्धि दे कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें, कि प्रभु हमारा जीवन सदा तेरे महिमा के योग बना रहे। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन और इस सुंदर भोर के लिए कि प्रभु ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए यह समय दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 12वां प्रभुवार है। आज के मनन ध्यान के लिए जो विषय है वह इस प्रकार है। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे किस प्रकार ग्रहण किया गया। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे किस प्रकार ग्रहण किया गया। शुभ समाचार अर्थात परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा हम मनुष्यों के लिए जीवन है। जब जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और पाप और मृत्यु की ओर अग्रसरित हुए, उन्हें नबियों, न्यायों, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वचन और आज्ञा सुनाया गया और अब भी सुनाया जा रहा है कि लोग परमेश्वर की ओर मन फिराएं, नाश ना हो किंतु सदा का जीवन पाएं। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1-2 पद में कहा गया है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन और उनकी आज्ञा को लोगों ने कैसे ग्रहण किया और सुसमाचार कैसे सफल हुआ, इस पर हम लोग मनन करेंगे।
एक दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे खड़ी नाव पर बैठ गया। जब उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई तो यीशु दृष्टांत के द्वारा लोगों को शिक्षा देने लगा। और दृष्टांत के द्वारा लोगों को शिक्षा देना यीशु की एक अच्छी पद्धति थी। उसने बीज बोने वाला का दृष्टांत लोगों को सुनाया। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि यीशु फलस्तीन देश में था और फलस्तीन देश की भूमि का वर्णन किया है। यीशु ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हिंदी अनुवाद में एक बोने वाला है और यूनानी में वह बोने वाला अनुवाद किया गया है। कहा जाता है कि फलस्तीन देश में बीज दो तरह से बोया जाता था। पहला, बीज बोने वाला खेत में जाता था और घूम घूम कर फेंकते चला जाता था। और इस क्रम में कभी कभी बीज खेत से बाहर निकल जाता था या तो हवा चलने से कोई बीज उड़कर बाहर निकल जाता था, बाहर गिरता था। दूसरा तरीका यह है कि कुछ लोग बोरों में बीज भर लेते थे और गाधे की पीठ पर रख देते थे और बोरे का एक किनारा को छेद कर दिया जाता था और तब गाधे को खेत के चारों ओर घुमाया जाता था। और जब एक खेत में बोने का काम पूर्ण हो जाता था तब फिर दूसरा खेत में बोने के लिए जब गधा बाहर निकलता था तब ऐसे समय में बीज रास्ते में या पगडंडियों में या खेत के आड़ों में गिर जाता था। तो इस प्रकार उन दिनों में फलस्तीन देश में लोग बीज बोया करते थे। यीशु मसीह अपने शिक्षा के क्रम में 4 प्रकार की भूमि का चर्चा किया है। पहला, मार्ग वाली भूमि या मार्ग के किनारे वाली भूमि। फलस्तीन में लंबी लंबी पट्टियों में खेत बनाए जाते थे। पट्टियों के बीच में पगडंडियां होती थी, उन पर लोग चलते थे। हजारों लोगों के चलने के कारण पगडंडियां पत्थर जैसी कठोर हो जाती थी। अतः बीज बोते समय कुछ बीज इन पगडंडियों पर गिर जाता था। अतः उन बीजों को पक्षी आसानी से उठा लेते थे। मार्ग से यीशु का इन पगडंडियों से मतलब था। दूसरा प्रकार का भूमि, पथरीली भूमि। पथरीली भूमि का अर्थ पत्थरों से भरी भूमि नहीं है। फलस्तीन में कई जगह चूना पत्थर की तह पर मिट्टी की पतली सी तह होती थी। मिट्टी 2 या 4 इंची गहरी होती थी। ऐसी भूमि पर यदि बीज गिरता था तो बारिश होते ही वह जल्द उग आता था। किंतु बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण जड़ नहीं पकड़ता था। सूरज निकलने पर वह पौधा धूप से जल जाता था और सूख जाता था। तीसरे प्रकार की भूमि, झाड़ियों वाली भूमि। ऐसी भूमि जिसमें कंटीली झाड़ियां थी, जो धोखे की भूमि थी। बीज बोते समय वह भूमि साफ जान पड़ती थी, परंतु नीचे कंटीली झाड़ियों की जड़ें और बीज मिट्टी में दबा हुआ रहता था।
पानी पड़ने पर बोया हुआ बीज के साथ कांटीली झाड़ियां भी साथ में उग आती थी। झाड़ियां जल्द बढ़ती हैं और पौधों को दबा देती, जिस कारण या तो पौधे मर जाते थे या पौधों में फल नहीं लगता था। चौथे प्रकार की भूमि अच्छी भूमि। अच्छी भूमि गहरी, साफ और नरम होती थी। जब बीज बोया जाता था तो वह बीज मिट्टी के अंदर चला जाता था। पानी पड़ने पर एक अच्छा पौधा निकलता था। मिट्टी अधिक होने के कारण जड़ भीतर चला जाता था और मजबूती से पकड़ लेता था। उससे अच्छा खाद मिलता था और समय आने पर अच्छा फसल होता था, अच्छा फल आता था। यीशु जब अपने शिक्षा को समाप्त किया तब अपने चेलों के साथ एकांत में चला गया। एकांत में चेलों ने यीशु से पूछा, दृष्टांत का अर्थ हमें समझा दे। तब यीशु ने कहा, बीज जो बोने वाला वह है जो परमेश्वर का वचन सुनाता है, और भूमि वह है जिनको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। यीशु ने सुनने वालों को 4 भागों में बांटा है। पहला, मार्ग वाली भूमि। कुछ लोगों का मन उस मार्ग या पगडंडी के समान कठोर होता है। ऐसे लोग परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, पर मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। वे शैतान के वश में होते हैं और शैतान उनके मन से वचन को चुरा लेता है। शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर का वचन को सुने, ग्रहण करें, मन फिराए और उद्धार पाए। ऐसे लोगों के लिए यशायाह नबी कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। ऐसे लोगों का मन या हृदय कई बातों से बंद हो जाता है। पूर्वाग्रहों के कारण, घमंड के कारण, भय या घबराहट के कारण, या तो भ्रष्ट आचरण के कारण उनका मन बंद हो जाता है, कठोर हो जाता है। दूसरा, पथरीली भूमि। ऐसी भूमि में पौधे जल्द निकल आते हैं, किंतु जड़ न पकड़ने के कारण सूरज निकलने पर धूप पड़ते ही वह पौधा मुरझाकर सूख जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, किंतु जड़ न पकड़ने के कारण वचन मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। वचन के कारण कई बार मसीह विश्वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वचन के कारण जब क्लेश या उपद्रव होता है तो ऐसे लोग तुरंत ठोकर खाते हैं और वचन को त्याग देते हैं। बहुत से लोग वचन सुनकर तुरंत जोश में आ जाते हैं, किंतु विपत्ति आने पर जल्द ठंडे पड़ जाते हैं। जैसा कि जल्द गर्म होने वाला लोहा जल्द ठंडा हो जाता है। तीसरा, झाड़ियों वाली भूमि। ऐसी भूमि में जब बीज बोया जाता है तो पौधे जल्द निकल आते हैं, किंतु झाड़ियां उसे दबा देती हैं, जिस कारण फल नहीं लाता है। कुछ लोग ऐसे ही हैं
परमेश्वर के वचन सुनते हैं, किंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। वर्तमान समय में कुछ लोगों का जीवन अति व्यस्त हो गया है। उनके पास ना वचन पढ़ने का समय है, ना सुनने का समय है, ना प्रार्थना करने का समय है। वे परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों में विश्वास का फल दिखाई नहीं देता है। चौथा, अच्छी भूमि। अच्छी भूमि में अच्छा फसल होता है और अच्छा फल लाता है। जिसका हृदय अच्छी भूमि के समान होता है वह वचन सुनने को तैयार रहता है, सीखने समझने को तैयार रहता है, उसमें कोई घमंड नहीं, भय व घबराहट नहीं, चंचलता नहीं। उस पर गहराई से विचार करते हैं और बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उससे नोट डाउन भी करते हैं। वे गहराई से सोचते हैं, मनन करते हैं कि उनके जीवन में वचन का क्या मतलब है। सच्चा सुनने वाला वह है जो वचन को ध्यान से सुनता है, समझता है और समझकर वचन को ग्रहण करता है और सुने हुए वचन को अपने जीवन में कार्यारूप में उतारता है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के लिए कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाता है और परमेश्वर में वह सदा बना रहता है। अब हम लोग बीज बोने वाले के विषय में चर्चा करेंगे। हर एक बीज बोने वाला फसल तैयार होने के दिन का इंतजार करता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो वह खेतों की ओर चला जाता है और तैयार फसलों में अच्छे फल, अच्छे बीजों को देखता है, तब वह आनंद मनाता है। इसी प्रकार शुभ समाचार सुनाने वाला कठिनाइयों का सामना करते हुए परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाता है। प्रचार करने के बाद अच्छा परिणाम देखने या पाने की आशा में वह रहता है। समय आने पर उनको यह पता चलता है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, समझा, ग्रहण किया और वे परमेश्वर की ओर फिर गए, तब वह आनंदित होता है। हम लोग उदाहरण के लिए 2 प्रचारकों के कामों को देखेंगे। पहला, जोना नबी के कामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जोना की पुस्तक 3 अध्याय और पहला पद से आगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे में योना ने यह प्रचार किया कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, अर्थात उपवास का वस्त्र धारण किया।
तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें, अर्थात अपने पापों के लिए सब पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। दूसरा, प्रेरित पौलुस के कामों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पवित्र पौलुस प्रचार के क्रम में फिलिप्पी से थिस्सलुनीके में आया और वहाँ सुसमाचार प्रचार किया और विश्वासियों के लिए एक कलीसिया की स्थापना की। किंतु यहूदियों के विरोध के कारण वह बिरिया को चला गया और बिरिया से कुरिन्थुस चला आया। तब पौलुस को उनका सहकर्मी तीमुथियुस ने आकर थिस्सलुनीके के विश्वासियों और कलीसिया के विषय में समाचार दिया। जब पौलुस ने सुना कि थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों ने अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर लाया है और वे अच्छे विश्वासी हो गए, तब उनकी प्रशंसा करते हुए पौलुस ने उनको एक पत्र लिखा। हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 4 से आगे। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाएगा, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। हमने योना नबी और प्रेरित पौलुस के कामों को देखा कि किस प्रकार निनवे नगर के और थिस्सलुनीके नगर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना,
समझा, ग्रहण किया और परमेश्वर की ओर अपने मनों को फेर लाए। वे परमेश्वर के प्रकोप और विनाश से बच गए। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि परमेश्वर का वचन हम मनुष्यों के लिए जीवन है। यह सफलता उन प्रचारकों के लिए आनंद का विषय है। भजन संहिता 126 5वां 6वां पद में जैसा कहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लाने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। निनवे नगर और थिस्सलुनीके के लोगों के जीवन में शुभ समाचार की सफलता को हमने स्पष्ट देखा। जब निनवे के लोग नाश होने वाले थे, योना के वचन को सुनकर उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने मनों को फेर दिया और उपवास रखा और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई दी। और तब परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया कि उनको नाश नहीं किया। इसी प्रकार थिस्सलुनीके के लोगों को जब पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया तो वे मूर्ति पूजा को त्याग दिया, अपने पाप के कामों को छोड़ दिया और तब वे परमेश्वर की ओर अपने मनों को फेर लाए। और तब आने वाले समय में निश्चय वे न्याय के दिन नाश होने से बच जाए। तो आइए हम अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बनाएं कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े और परमेश्वर का वचन एक अच्छा पौधा होकर बढ़े और समय आने पर हमारे जीवन में अच्छा फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और शुभ समाचार की सफलता हम में से हर एक के जीवन में प्रकट हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज के दिन तक प्रभु अपने लोगों के लिए वचन सुनाने वालों का प्रबंध किया, लोगों के बीच में उनको भेजा और आज भी तू भेज रहा है। हमारी प्रार्थना प्रभु, हर एक सुनने वालों के मन हृदय को तू ही पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार कर, ताकि एक अच्छी भूमि के समान हर एक का हृदय होने पाए और लोग तेरे वचन को ग्रहण करें, समझें, सुने और अपने जीवन को वचन के अनुरूप बनाएं। और तब जब तू न्याय के दिन आए प्रभु, हम तेरे योग पाए जाएं। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे 372 और इसी गीत के समय दान अर्पण करेंगे। जय
आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जो कुछ तू हमारे जीवन के लिए दिया है उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए प्रभु जो कुछ भी दान दिया जा रहा है उस पर तेरी आशीष हो और वह दान कलीसिया के काम में लाया जाए कि कलीसिया की बढ़ती हो, कलीसिया की उन्नति हो। हर एक देने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस भंडार से उन्होंने दिया प्रभु उनके भंडारों को हमेशा भरा पूरा बनाए रख। जिन हाथों के द्वारा दिया जाता आशीषित कर और हर एक देने वाले प्रभु अपने जीवन परिवार में कभी भी किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंत पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 12वां प्रभुवार है। हम इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तेरे जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रातः के सृजनहार, अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना, कि तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है। उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना, कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरे और दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात भर सबों का अपनी सुरक्षा में रखा, हर एक सुख और चैन की नींद सोने दिया। आज का दिन यह सुंदर भोर हम सबों को देखने दिया, एक नया जीवन दिया है। प्रार्थना करते दिन भर तू हम सबों के साथ रह। आज जो दुर्घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से तू ही हमारी रखवाली कर। प्रभु हम तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और तेरी सहायता से दिन भर के सारे कामों को हम कर सकें, कि प्रभु हर एक जीवन, हर एक काम से दिन भर तेरी ही महिमा हो। और हे प्रभु, तेरी सहायता से दिन को बिताने सकें और आने वाले दिन, आने वाले जीवन में इसी तरह तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करने वाले, तेरे काम करने वाले बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम लोग विशेष करके भाई विजय और बहन निशी के लिए प्रार्थना करें, जो कि अचानक दुर्घटना से परमेश्वर ने उनकी रखवाली की है। और इसी के साथ जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, या आज जिसी के लिए भी खास दिन है, हम हर एक के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमें संभालने वाला तू ही है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास विजय, तेरी दास निशी, जब वे यात्रा में थे प्रभु, अचानक दुर्घटना में पड़ गए, किंतु उन्हें अपने पुत्र हाथों से संभाला और प्रभु सुरक्षित उनके घर ले पहुँचाए।
उन्हें सुरक्षित रखा है, स्वस्थ जीवन दिया है। प्रभु इस आशीष के लिए तो धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं वे तेरी सुरक्षा में बने रहें, स्वस्थ रहें और आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं। तेरे कामों को करते रहें, तेरी महिमा करते रहें, कि उनका जीवन सदा तेरे महिमा के बना रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनका आज जन्मदिन है और बहुतों का आज शादी सालगिरह है, बहुतों के लिए आज का दिन खास है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके बीते जीवन के एक आशीषों के लिए कि प्रभु ने अपने सुरक्षा में रखा, अपने हाथों से संभाला, अपनी आशीषों की भरपूरी दिया और हर एक को प्रभु फिर से नए जीवन, नए दिन, नए वर्ष को देखने का अवसर दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, या नया वर्ष भी उनके लिए आशीषमय हो, आनंदमय हो, तेरी सुरक्षा में रहें, आनंद के साथ अपने जीवन को तुझ में बिताएं, तेरी आशीषों की भरपूरी सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु बुजुर्ग जन हैं उन सबों को तू संभाल, हर एक को स्वस्थ जीवन दे, कि स्वस्थ रहे, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, हमारे एक एक बच्चों को अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु समय के पूर्णता में वे तेरे दास दासी होकर अपने जीवन में तेरी इच्छा, तेरे कामों को पूरा करें और उनका जीवन तेरे महिमा के बना रहे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने अध्ययन को समाप्त किया है, अब प्रभु नौकरी की तलाश में है, तो उनकी सहायता कर, जैसा तू चाहता हर एक को काम में लगा, कि उनका जीवन प्रभु तेरे महिमा के योग बना रहे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बीमार दुखित जन हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित हैं और कितने कोई कोरोना वायरस से प्रभु संक्रमित हैं, उनकी तू सुधि ले। हर तरह के बीमारी पड़े हैं प्रभु, उनकी देखभाल तू ही कर, और जो उनकी सेवा करते हैं डॉक्टरों नर्सों को स्वस्थ जीवन दे, कि वे स्वस्थ रहे और ऐसे लोगों की सही देखभाल कर सकें और तेरी सहायता से लोग स्वस्थ जीवन पाएं, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु इस कोरोना को तू नाश कर, इस महामारी को मनुष्य जाति के बीच से तू ही दूर कर, शैतान दुष्ट आत्मा के कामों को तू बंद कर, ताकि प्रभु जितने भय और अशांति का जीवन व्यतीत करते हैं वे तुझसे शांति और आनंद का जीवन पाएं। सब तेरा धन्यवाद करें। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए, छोटा नागपुर डायसिस के लिए, कि प्रभु इस समय प्रभु अस्थिर अवस्था में है, जिसको प्रभु स्थिर किया जा रहा है। जितने लोग प्रभु इस काम में लगे हुए हैं, हर एक की अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि प्रभु समय पर या कलीसिया फिर से स्थिर हो जाए, कलीसिया के एक लोगों के द्वारा सदा तेरी महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे टाटा नगर पास्टरेट के लिए, और जितने प्रभु हमारे भाई बहन बच्चे हैं, हर एक की रखवाली तू ही कर। शैतान के छल बल, बुरी शक्ति, बुरी शिक्षाओं से, बुरे लोगों से उन सबों को बचाए रख, ताकि लोग तेरे विश्वास में स्थिर और दृढ़ बने रहें। जब उनको वचन सुनाते हैं प्रभु, वे तेरे वचन को सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें, ताकि वे प्रतिदिन अपने विश्वास में बढ़ते जाएं, दृढ़ होते जाएं, उनके द्वारा तेरी महिमा हो, तेरी गवाही होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, तेरी सहायता सारे एक लोगों को सुसमाचार सुना सकें, लोग तुझको जानने पाए, लोग तुझ पर विश्वास लाएं, तो अंत को हर एक का उद्धार हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे देश पर तू प्रभु अनुग्रह कर, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP और जितने प्रभु देश और लोगों की सेवा करते हैं, हर क्षेत्र हर विभाग में काम करते हैं, तो उनकी सहायता कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, अगुवाई कर, ताकि प्रभु ये तेरे सेवा में, लोगों के देश की सेवा में प्रभु लगे रहें, उनके भले का भले जीवन से तेरी महिमा हो, देश को न तो लोगों का मन चैन का जीवन मिले। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जो लोग प्रभु
शोक में हैं उनको शांति दे। जिन आत्माओं को तूने अपने आनंद विश्राम में बुला लिया है प्रभु, उन्हें आनंद प्रदान कर। और इस तरह से प्रभु हर एक लोगों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, हर एक अपनी सुरक्षा में रख, हर एक को स्वच्छंगाई जीवन दे, ताकि प्रभु सारी मानव जाति तेरी ही महिमा करे और उनका जीवन सतरे महिमा को बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हमने इस समय चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। सबको यीशु सहाय।